बच्चों, मैं वी राठौर आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में। ओके, आज हम लोग ट्रांसलेशन है, जैसा कि आप जानते हैं आज ट्रांसलेशन है। आज का टॉपिक है टेंस, जिसमें हम टेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के विषय में ऑलरेडी बता चुके हैं। आज आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के विषय में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो आइडेंटिटी है वो ये है कि जिससे मुख्य क्रिया में, आई मीन मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब में, जिस मेन वर्ब में आपको मेन वर्ब के अंत में रहा है, रही है, ये सब लगा हुआ रहता है ना, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि मतलब जो काम हम बोलने के समय में कर रहे हैं, जो काम हम बोलने के समय में कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करते हैं। ठीक है, इसमें आपको हम थोड़ी देर में ये बताएंगे कि मतलब कुछ ऐसा काम होता है जो बोलने के समय में नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको हम फ्यूचर भी करने वाले हैं, वहाँ भी हम इसका यूज करेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले शुरुआत है यहाँ करते हैं कि जिससे क्रिया की, क्रिया मतलब वर्ब, ओके, जिससे मुख्य क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, जिससे मेन वर्ब के अंत में मतलब लास्ट में, ओके, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, लगा हुआ होता है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट को डालेंगे, उसका सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट के जरूरत के मुताबिक, सब्जेक्ट के जरूरत के मुताबिक हम इसमें एम, इज, आर, जैसे कि ही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इज डालेंगे। अगर यहाँ पर दे है सब्जेक्ट में आप तो आर डालेंगे। ओके, अगर यहाँ पर आई है तो एम डालेंगे। उसके बाद वर्ब का वर्ब का क्या डालेंगे, V4 डालेंगे। और उसके बाद अगर जरूरी है तो ऑब्जेक्ट डालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट इज एम आर एज रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट, एंड उसके बाद V4 आई मीन वर्ब में ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार फिर से बता दें कि जिस मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, लगा हुआ है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है। जैसे कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का काम हो रहा है। यहाँ पर हम इसमें व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट, यहाँ पर व्हाट रीड, अंग्रेजी क्या पढ़ा रहा हूँ, तो अंग्रेजी। ओके, ये मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं, ये वो आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखें, सब्जेक्ट में हो गया आई के रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रेजेंट टेंस में क्या होना चाहिए, एम, तो आई एम हो गया। ये पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या करना है, V4 लगाना है, जैसा कि यहाँ बताया V4 लगाना है। तो पढ़ाने का होता है टीचिंग और इसका V4 क्या हो जाएगा, टीचिंग, तो आई एम टीचिंग। ओके, ठीक है, यहाँ पर होम टीचिंग, आई मीन किसे पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सर्च करना है तो तुम्हें, किसे, तुम्हें, तो यू रखा गया ऑब्जेक्ट, यू इंग्लिश। ओके, तो यहाँ उसका क्या हो गया, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, सेकंड में देखिए, हम लोग पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, लिखने का, लिख रहे हैं, ये मेरा वर्ब हुआ। ओके, यहाँ पर लिखने का काम कौन कर रहा है, तो हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसी को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख दिए, वी लिख दिए, वी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या चाहिए, आर चाहिए, ई लगाएंगे गलत हो जाएगा, एम लगाएंगे गलत हो जाएगा, हम क्या लगाए, आर लगाएंगे, वी आर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए वर्ब में V4 लगाना है, तो यहाँ पर वर्ब मेरा क्या है, लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं क्या हो गया, राइटिंग, क्या, राइटिंग, आई मीन से राइट का V4 हो गया, राइटिंग ए लेटर, क्या लिख रहे हैं, व्हाट राइट ए लेटर, तो क्या हो गया, ए लेटर, तो ये हो गया वी आर राइटिंग ए लेटर। अब जैसे क्या लिखिए, सीता खा रही है,
सीता खा रही है, छोटा सेंटेंस आपको देख दे रहे हैं, सीता खा रही है। यहाँ पर खाने का काम कौन कर रहा है? सीता। हमारा काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। ये मेरा वर्ब हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर सीता, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर ह्यूमन। थर्ड पर्सन सिंगुलर ह्यूमन में क्या लगता है? इज एम आर में से क्या लगता है? इज लगता है। हम क्या कहें? सीता इज। और खाना का क्या होता है? इट होता है मूल फॉर्म, और उसका बी फॉर्म क्या होता है? ईटिंग होता है। तो क्या हो गया? सीता इज ईटिंग। सीता इज ईटिंग। ओके, अब इसी को आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए। सीता ईटिंग ब्रेड, सीता ईटिंग ब्रेड, सीता ईटिंग राइस। ओके, सीता ईटिंग कुछ भी आइटम जो भी वो खा रही है, जो आप देख रहे हो, आप बोल सकते हो। आप अपने विषय में बोल सकते हो कि मैं खाना खा रहा हूँ। ओके, मैं खा रहा हूँ। तो आई एम, यहाँ पर आई लगाइए। आई एम, आई के मुताबिक क्या जाएगा? आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। जैसे क्या आप अपने पर लोगे यहाँ पर, मैं बाजार जा रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। यहाँ जाने का काम हो रहा है। ओके, जाना का गो होता है, गो का बी फॉर्म क्या होगा? वो ही हो जाएगा। दूसरा नंबर सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट आई मीन बाजार जाने का काम कौन कर रहे हैं? जाने का काम मैं कर रहा है। आई मीन मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। आई का क्या, आई के साथ क्या होता है? एम लगता है। सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। तो मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। ध्यान दें, मैं बाजार जा रहा हूँ। ओके, यहाँ जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या होगा? एम लगेगा। ओके, तो एम लगा दिए। कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। गो का बी फॉर्म क्या हो गया? बी, गोइंग हो गया। ओके, यहाँ पर वर्ब लिख दिए, आई एम गोइंग। ओके, यहाँ पर अब हमको ऑब्जेक्ट सर्च करना है। तो ऑब्जेक्ट सर्च करना है तो यहाँ पर ये जा रहा हूँ, आई मीन गोइंग। ठीक है ना? यहाँ पर जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। और कीजिएगा, ये गोइंग टू मार्केट है, यहाँ का ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। यहाँ जाने को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जाने का बता रहा है कि किधर जा रहे हो। तो ये वर्ब चैप्टर में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। गौर कीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये गोइंग टू मार्केट है। इसका पूरा क्या हो गया? आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, राम रो रहा है। ओके, राम, आर एम, राम, राम इज मीटिंग, राम इज मीटिंग। राम क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। ए राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो गया। तो यहाँ पर राम इज, राम के साथ इज लगा एंड मीटिंग, राम रो रहा है। ठीक है, आया? अब यहाँ पर देखिए, मैं एक आम खा रहा हूँ। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं एक आम खा रहा हूँ। मैं क्या हो गया? आई। ओके, आई यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। दूसरा क्या होगा? ईटिंग होगा। ईट का बिफोर क्या होगा? ईटिंग होगा। और उसका आम का एक आम का क्या होगा? ए मैंगो होगा। क्यों? क्योंकि मैं सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो आई यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब ये बताओ आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ एम लगता है, तो आप एम लगाओगे, हम भी लगा दिए, एम लगा दिए। क्या देखो, अब यहाँ पर वर्ब हमको खोजना है। तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो यहाँ खाना का क्या होता है? मूल फॉर्म क्या होता है? ईट होता है। ईट का बी फॉर्म क्या होगा? उसमें आई एन जी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे ईटिंग
eating उसके बाद क्या खा रहा है, what eating, ऑब्जेक्ट को क्या what eating, ए मैंगो, ये मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है what eating, ए मैंगो, तो ए मैंगो इसलिए बोले कि एक आम की बात हुई है, इसलिए यहाँ पर ए मैंगो लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ए मैंगो, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप देखोगे इसी में, इस प्रकार से आप देखोगे ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव मूड है, एफर्मेटिव मूड है। अगर इसका नेगेटिव मूड रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद भी फोर लगा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आम नहीं खा रहा हूँ, अगर ऐसा रहेगा कि मैं आम नहीं खा रहा हूँ तब क्या होगा, मैं यहाँ पर देखिए ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल एक ही है, केवल इसमें नहीं ऐड कर दिए हैं। ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो सब्जेक्ट को सर्च करेंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं, तो मैं क्या हो गया, आई के रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या हो गया, एम हो गया। उसके बाद कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पर आई एम, नहीं खा रहे हैं, नहीं के लिए क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे, ओके, नॉट कौन सा काम हो रहा है, खाने का हो रहा है, ईट का क्या होता है, बिफोर ईटिंग होता है, ये क्या हो गया, ईटिंग, और क्या हो गया, ए मैंगो। तो यहाँ पर देखिए हम आपको एफर्मेटिव सेंटेंस का ये सारा बताएं, ये नेगेटिव का बता रहे हैं। इसमें नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे कि ऐसा जैसा कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट दोगे, सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ई एम आर को इंक्लूड करोगे, और उसके बाद यहाँ पर इस पोर्शन में आप क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, उसके बाद बी फोर लगाओगे और ऑब्जेक्ट लगाओगे। बस नेगेटिव फॉर्म में इतना ही कुछ करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देते हैं, जरा आपको याद गौर से कीजिएगा। आज आपका सब्जेक्ट है ट्रांसलेशन, टॉपिक है टेंस, क्लास 1 के लिए ये बताया जा रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम से पता चला, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार। कौन सा लगातार, क्या लगातार, मतलब काम जो हो रहा है वो लगातार में हो, कंटिन्यूअस में हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। यहाँ देखिए इसका आइडेंटिटी क्या होता है कि जिससे मुख्य क्रिया, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेन वर्ब के अंत में, आई मीन लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ लगा रहता है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ओके। यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ई एम आर, ओके, आपको यहाँ पर देना है, उसका V4 जो भी वर्ब है उसका V4, उसका ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में देखिए, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ओके, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं, ओके। तो मैं क्यों है, क्योंकि मैं ही अंग्रेजी पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा, मोहन नहीं कर रहा है, मोहन नहीं कर रहा है, रवि नहीं कर रहा है, यहाँ पर कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ओके, मैं कर रहा हूँ, तो मैं खुद काम कर रहा हूँ, तो मैं हुआ ना सब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर आई दे दिए, यहाँ देखिए आई के रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इसके साथ एम लगता है, तो आई एम। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, टीच का V4 क्या होता है, टीचिंग, यहाँ पर टीचिंग डाल दिए, ओके। यू इंग्लिश, ओके, किसे सिखा रहे हैं, तो यू, आई मीन तुम्हें सिखा रहे हैं, तो यू मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, यू इंग्लिश, ओके, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। एक नंबर 2, हम लोग पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखने का काम कौन कर रहा है, तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग हो गया सब्जेक्ट को पहले बी लिखे, उसके बाद बी प्रेजेंट टेंस में बी के साथ आर आता है, ओके। तो यहाँ पर आर डाले, यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर राइटिंग लिखे, फिर राइट का V4 क्या होता है, राइटिंग, ओके, राइट रोट रिटेन, ठीक है ना, और इसी प्रकार इसका V4 जाता है राइटिंग, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, राइटिंग, क्या हो गया, राइटिंग, क्या लिख रहे हैं, व्हाट राइटिंग, यहाँ पर इसमें हम सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, व्हाट राइटिंग, तो मेरा आंसर होता है लेटर, तो लेटर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट भी सर्च हो गया, तो वी आर राइटिंग ए लेटर,
क्लियर? यहाँ देखिए अब छोटा सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट का यहाँ जरूरत नहीं है। जैसे कि सीता खा रही है, खाने का काम कौन कर रही है? सीता। सीता कौन है? तो एक लड़की है। एक लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसमें डालते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इजी लगता है। तो सीता इज क्या कर रही है? सीता क्या कर रही है भाई? तो सीता खा रही है, कुछ और काम तो कर नहीं रही है, कुछ और काम तो नहीं कर रही है, वो नहा नहीं रही है, बोल नहीं रही है, सिर्फ खाने का काम कर रही है। खाने को इंग्लिश में ईट बोलते हैं, उसका भी बोल क्या हो जाएगा? ईटिंग हो जाएगा। तो सीता इज ईटिंग, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखो मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, यहाँ जाने का काम हो रहा है। कौन जा रहा है? तो मैं जा रहा हूँ, दूसरा तो नहीं जा रहा है, मोहन नहीं जा रहा है, सोन नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो बाजार जाने का काम मैं कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट हो गया आई। आई जो सब्जेक्ट है उसके रिक्वायरमेंट उनका भी क्या लगेगा? एम लगेगा। तो यहाँ पर एम लगा दिया। ओके, आई एम हो गया। कौन सा काम हो रहा है? तो जाने का काम हो रहा है। जाने का मूल रूप क्या होता है? मूल फॉर्म क्या होता है? गो होता है। गो का क्या हो गया? बिफोर गोइंग हो गया। तो आई एम गोइंग टू मार्केट। लेकिन यहाँ पर गौर करना, टू मार्केट मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मेरा ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ देखो मैं एक आम खा रहा हूँ, मैं एक आम खा रहा हूँ। यहाँ खाने का काम हो रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूँ। ओके, वर्ब में हु लगा कर क्वेश्चन पूछो, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हु इट या हु इटिंग, तो क्या होगा? आई। तो आई डाल दिए। आई के बाद क्या आएगा? एम आएगा, तो एम लगा दिए, आई एम। उसके बाद यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? खाने का हो रहा है, तो ईट का बिफोर ईटिंग, ईटिंग लगा दिए। व्हाट ईटिंग, क्या खा रहे हैं? ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं। व्हाट ईटिंग, वर्ब में व्हाट लगा के क्वेश्चन किया, व्हाट ईटिंग, आंसर ए मैंगो। सिंपल बात है, आई एम ईटिंग ए मैंगो हो गया। अगर इसी में नेगेटिव आ जाए तो क्या करिए? कोई नेगेटिव है, कोई परेशानी नहीं, एकदम बच्चे वाली बात है, एकदम बिल्कुल बच्चे वाली बात है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद जो रिक्वायरमेंट होगा ईच एम आर का, वो आपको देने के बाद नॉट लगा देना है। बाकी सेंटेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल यहाँ पर जो है नॉट को डालना है और कोई छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल वही रहेगा पूरा का पूरा प्रोसेस। मैं आम नहीं खा रहा हूँ, क्या देखो मैं आई एम नॉट ईटिंग एम एम। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि ये जो है ये आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन का प्रेजेंट कंटिन्यूअस चैप्टर को निकालिएगा और उसमें आपको जो दिया हुआ है एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज को आप बना के लाइएगा। ठीक है, एक बार आप लोग लिख लीजिए। यहाँ देखिए हम आपको क्या दिए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे नहीं दिए हैं। देखिए डाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया। डू ट्रांसलेशन दैट बिलोंग टू कंटिन्यूअस टेंस, जो आपके कंटिन्यूअस टेंस से जुड़ा हुआ है उस चैप्टर को आप टेंस चैप्टर को निकालिएगा और उससे जुड़ा हुआ जो भी होगा उसको आप बनाकर लाइएगा। ठीक है ना। आप लोगों को एक वार्निंग दे रहे हैं कि पिछले ऑनलाइन क्लास का किया हुआ आईबीएम से पढ़ाया हुआ आप लोगों ने तैयार करके नहीं लाया था। अगर इस बार नहीं लाओगे तो निश्चित है कि मैं आपको फिनिश करूंगा, आपके पेरेंट्स को बुलाऊंगा। ओके, मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा, डायरेक्ट बात करूंगा। ओके, सर से भी मैं कंप्लेंट करूंगा, सरोज सर से भी कंप्लेंट करूंगा और आपके पेरेंट्स से बात करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग यहाँ बता रहे हैं, आपके बच्चे क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, HW क्यों नहीं बना रहे। इसे आप इस चीज़ को इस पर गौर करो। और एक बात और याद रखना,
कि ये जनवरी महीना चल रहा है, आज से मात्र 45 डेज बच रहा है तुम्हारे फाइनल एग्जाम का। 45 डेज बच रहा है। मार्च मंथ में कभी भी किसी भी समय एग्जाम हो सकता है, इसे मार्च को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तुम काउंट करके देख लेना, 45 डेज बच रहा है। ये जो टाइम है, इस टाइम में बैठ के फेयर कॉपी निकाल कर याद करो। जो प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में, कहीं से भी प्रॉब्लम है पूछो। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो जान लो कि ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ना टीचर्स के नज़र में अच्छे रहोगे ना पेरेंट्स के नज़र में अच्छे रहोगे। इससे सोचो कि क्या करना है। ठीक है, पिछले बार ये ऑनलाइन क्लास का जब हमें शेड्यूल मांगे तो आप लोग नहीं दिए हो, मुश्किल से 4 या 5 लड़का दिए थे। बहुत गंदी बात है, सुधार करो।